प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साई प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं सुजीत सिंह। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक, गिनाई सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं। बजट पर भाजपा महानगर किसान मोर्चा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने की बैठक। नगर निगम की सफाई व्यवस्था से असंतुष्ट दिखे प्रदेश के वित्त, संसदीय कार्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री, दी सख्त हिदायत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र महाकुंभ सम्मेलन का किया गया आयोजन। निरीक्षण के दौरान अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को किया निर्देशित। बड़ागंज थाने की पुलिस ने हत्या करने के आरोप में 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। प्रभारी मंत्री ने महेवा मंडी स्थित गोविंद गौशाला का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पत्रकार वार्ता कर प्रभारी मंत्री ने कहा, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला साबित होगा बजट। प्रभारी मंत्री ने बजट संगोष्ठी के तहत उद्यमियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और झारखंडी आवास बचाओ समिति के सदस्यों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर GDA पहुंच सौंपा ज्ञापन। गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के वित्त, संसदीय कार्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में सर्किट हाउस स्थित अनेक्सी भवन सभागार में कानून व्यवस्था व अन्य सरकारी योजनाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि नए बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जनपद को 9056 आवास शासन द्वारा दिया गया है। कन्या सुमंगला योजना 46,931 परिवारों को यह लाभ दिया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लेकर जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों को सरकार की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। इस मौके पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला, चिल्लूपार विधायक राजेश त्रिपाठी, जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। केवल बरसात का पानी जाए, आसानी से बरसात का पानी चला जाए, वो वेस्ट न हो। यहाँ का सीपेज नहीं होना चाहिए। बैठिए। गोरखपुर ग्रामीण ब्लॉक और वहाँ के ये अमृत सरोवर देख रहे इंजीनियर वो है ना, नगर के सीधे साहब इसको देख रहे, हमको तो ये आपकी बार हम देखेंगे। आज तो अधिकारी अभी तक जो बुकलेट में हमें इंफॉर्मेशन दी गई उसके अलावा आपके जो 5 बस सरोवर हैं, ये क्या स्थिति है इनकी? माइक पे बोलिए। तो काम चल रहा है, अब 3 में पानी भरा हुआ है, इसलिए रुका है। कब तक पूरे हो जाएंगे? सर मार्च तक टेक्निकल टीम जो है उसको मॉनिटर कर लेगी, तभी हो पाए। बताइए सर, जो मेन नरेगा से अभी जो हमारा जनपद, तो मेन जो सर इंस्पेक्शन एरिया इंस्पेक्शन ऐप है सर, जो शासन ने डेवलप की है, उसी पे इंस्पेक्शन करना होता है, जिससे वही अधिकारी बैठकर वही फील्ड पे वही फोटो खींच के सर अपलोड करनी होती है, ताकि डुप्लीकेसी ना हो सर। तो उसमें मेन सर जो अमृत सरोवर है, हमारी पोषण वाटिका है, जगहों पे जो मिट्टी का काम हो रहा है और डुप्लीकेसी ना हो, इसलिए से वहाँ पे CIB बोर्ड लगाया जाता है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रदेश के वित्त, संसदीय कार्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया, प्रधानमंत्री जी ने जो अभी तक आवास पर
लगभग 48,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न 2022-23 में किया था, उसको इस वर्ष 66,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए हो गया। और इसका फ़ायदा चूँकि उत्तर प्रदेश में जब ये हमारी सरकार दोबारा सत्ता में आई, गुड गवर्नेंस के आधार पर माननीय योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने 13 लाख आवास का रिक्विजिशन केंद्र सरकार को भेजा था, जिसमें लगभग 8.5 लाख आवास उत्तर प्रदेश को स्वीकृत हो गए। और उसका फ़ायदा ये मिला कि गोरखपुर को तत्काल 9,056 आवास गोरखपुर को मिल गए, जिसमें से 88,027 मकानों पर यानी 97.45% पर कार्रवाई भी हो गई। ये अपने आप में गोरखपुर के लिए बहुत संतुष्टि की बात है। जो 484 आवास बचे हैं, वो भी लोगों को उसकी भी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। भारत सरकार के बजट पेश करने के बाद बेनीगंज स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर किसान मोर्चा के महानगर अध्यक्ष सुरेंद्र चौबे व महामंत्री सुरेंदु कुमार सिंह की मौजूदगी में पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। बजट को लेकर चर्चा करते हुए इसे सभी वर्गों के लिए हितकारी बजट बताया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि यह बजट किसानों के उन्नयन के लिए बेहद खास है। कृषि शिक्षा के क्षेत्र के साथ ही हर वर्ग के लिए यह बजट बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। बैठक में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष किसान मोर्चा सुरेंद्र चौबे व महामंत्री सुरेंदु कुमार सिंह ने बताया, अमृतकाल बजट जो माननीय मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा जो बजट आया है, तो बजट देश के लिए बहुत लाभकारी बजट है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा महानगर इस बजट की सराहना करती है और स्वागत करती है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा इस बजट के संदर्भ में आगामी 10 तारीख को सभी जनपदों में किसानों के बीच में बजट के बारे में हम चर्चा करेंगे, किसानों को बताएंगे कि जो भी कार्यक्रम, जो अच्छे कार्यक्रम किसानों के लिए आए हुए हैं, मछली पालन, भेड़ी पालन और तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो केंद्र के द्वारा किसानों को दिया गया है, उसका हम लोग चर्चा करेंगे। सभी एक किसानों के बीच में जाकर के बताएंगे। अभी 1 फरवरी को देश का जो आम बजट आया है, ये बजट पर ध्यान दिया जाए तो प्रतीत होता है कि ये बजट पूरी तरह से सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर के समाहित किया हुआ एक प्रकार से सर्वसमावेशी बजट है। लेकिन आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, विशेष तौर पे किसान मोर्चे का कार्यकर्ता हूँ, तो किसानों के संवर्धन के लिए, किसानों के उन्नयन के लिए इस बजट में क्या विषय है, इस विषय पर वार्ता करने के लिए आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। कृषि शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान, माने कृषि में नए अनुसंधान करके, नए उपकरण ईजाद करके, कृषि की नई वैज्ञानिक पद्धति ईजाद करके और कैसे कृषि को बढ़िया से बढ़िया तरीके से किसानों के लिए हेल्पफुल बनाया जाए, इस दृष्टि से केंद्र सरकार ने इस मद में 1,25,00,000 करोड़ का प्रावधान कृषि के फील्ड में केवल और केवल अनुसंधान के क्षेत्र में किया है। प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि उनकी दूरदृष्टि के अनुरूप बजट में कृषि को आधुनिकता से जोड़ने के लिए इस बजट के अंदर टेक्नोलॉजी का समावेश किस प्रकार से हो, टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसान अपने उत्पादों के उन्नयन को किस प्रकार से बढ़ावा दें, 600 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट के अंदर किया गया है। गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के वित्त संसदीय कार्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों के निरीक्षण के क्रम में माया बाजार स्थित मलिन बस्ती पहुंच घोष कंपनी चौराहे पर नालियों में गंदगी देख मौजूद नगर आयुक्त को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था में सुधार लाने की बात कही। साथ ही जनपद में सफाई व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के साथ ही नालों में किसी प्रकार की गंदगी ना रहे और नालों का पानी सुचारू रूप से चलता रहे, इसका भी निर्देश दिया। इस मौके पर सीडीओ संजय कुमार मीणा, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए प्रदेश के वित्त संसदीय कार्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया। माया बाजार यहाँ भी आए थे। सर किस प्रकार की खामियां नजर आएंगी? खामियां नजर आएंगी? हाँ, सुधार की ज़रूरत है सफाई में। जहाँ पानी ठहरा है हमने बता दिया है कि पानी चलता हुआ होना चाहिए, नाली का सफाई रेगुलर होना चाहिए। जो यहाँ पर जोनल अधिकारी हैं उनको रेगुलर दौरा करना चाहिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र महाकुंभ सम्मेलन का आयोजन दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के संकाय निधि भवन में किया गया। छात्र महाकुंभ के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए पुनः विश्वविद्यालय में जाकर संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में विभिन्न स्कूलों के बच्चों, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ शहर के संभ्रांत लोगों ने भी बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। आतंकवादी रॉकेट लॉन्चर से उनका स्वागत करते थे। उस समय 1900 कहा, मैं महाराणा प्रताप जी की समाधि पर जाना चाहता हूँ। स्वीकार करके दिया था और देश में इमरजेंसी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई 77 में प्रताप, आज हम लोग विद्या की देवी अधिष्ठात्री मां सरस्वती, उनके लिए जयपुर जाना पड़ेगा, राजस्थान जाना पड़ेगा। तो विदेश, वियतनाम के अमेरिका जैसा बड़ा राष्ट्र एक छोटे से देश वियतनाम से लड़ रहा था और कितने वर्ष लड़ा? 20 वर्ष। वियतनाम को परास्त नहीं कर पाया, अमेरिका परास्त होकर वापस गया था। और अमेरिका के जब वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष से वहां के पत्रकारों ने पूछा कि आपने इतने बड़े देश अमेरिका को 20 साल लग गए, वो विजय नहीं प्राप्त कर पाया, कैसे आप विजयी हुए? इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष व एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल 9 जुलाई 1949 से लेकर के 74 वर्षों तक देश में रचनात्मक कार्यक्रम के माध्यम से लगातार कैंपस में या देश के लिए काम करता है। इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो संगठनात्मक जिले हैं, हर जिले में छात्र महाकुंभ करने का आयोजन कर रहा है। और यहाँ पर भी आज गोरखपुर महानगर का छात्र महाकुंभ था, जिसमें मैं सहभागी बना हूँ। छात्र छात्राओं में कैसे देशभक्ति का भाव जगे, कैसे वो रचनात्मक कार्य कैसे जुड़े, इन सब विषयों को लेकर के विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम संदेश देना चाहेंगे छात्रों को? मैं विद्यार्थियों को संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षा के साथ साथ हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ें, संस्कार और चरित्र भी उनके अंदर ठीक से आए, देशभक्ति का जज्बा पैदा हो, और ताकि आने वाले समय में जब देश अपनी आज़ादी का 100वां वर्ष बनाए तो भारत में फिर दुनिया का सिरमौर बने। जनपद में निरीक्षण के क्रम में प्रदेश के वित्त संसदीय कार्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने आर्यनगर स्थित दुर्गाबाड़ी मनील बस्ती का निरीक्षण किया। साथ ही विकास कार्यों के संबंध में जानकारी भी प्राप्त की। साथ ही स्थानीय लोगों से साफ सफाई व्यवस्था व सरकारी योजनाओं को लेकर जानकारी प्राप्त करते हुए मौजूद संबंधित कार्यों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की बात कही। इस मौके पर सीडीओ संजय कुमार मीणा, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
पैसा पूरा मिल गया? भाई भाई आप हाथ आ रहा 2.5 लाख मिला? 2.5 लाख रुपए देने का ही है। इसमें 1.5 लाख रुपए मोदी सरकार का है और 1 लाख रुपए योगी सरकार यानी यूपी गवर्नमेंट है। हम यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। हर जिले में प्रभारी मंत्री बनाया जाता है। मेरा नाम सुरेश खन्ना है। हम इलेक्शन में भी आए थे। कोई बात तो नहीं है? पानी आज भी वहाँ देखा है। तो भाई राम राम। ये प्रधानमंत्री जी ने आवास दिया है? हाँ। हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ? घर में कई लोग हैं? जो भी आपको सुविधाजनक आने वाले हैं उसी वक्त आएगा, जो भी आपका टाइम हो, लेकिन सफाई इसके रात ही हो जाए तो हो गया। सर थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये सफाई अगर हो जाएगी जी। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए प्रदेश के वित्त संसदीय कार्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया। देखिए, ये हम लोगों का मुख्य रूप से यही काम है कि जहाँ कहीं बस्ती में सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिले, इसी उद्देश्य से आज का ये भ्रमण, खासतौर से मलिन बस्ती में। मौके पे एक वृद्ध महिला ने आपसे गुहार लगाई थी, आपने कुछ निर्देशित किया है, समय सीमा भी बाउंड किया है? जी, मैंने इसलिए कि उसका वो विकलांग भी है, वृद्ध भी है और उसका पेंशन नहीं बना, तो हो सकता है कि उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति न हो जो फार्म भी भर सके। अब तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने उसको लगाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में बड़लगंज थाने की पुलिस ने हत्या करने के आरोप में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान अमरजीत, दुर्गेश, विशेश्वर पटेल व अनीता के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने इनके पास से आला कत्ल घटना में प्रयुक्त 5 मोबाइल फोन व मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया है। इस संबंध में पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में पत्रकार वार्ता कर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अरुण कुमार सिंह ने बताया। और जब उसमें छानबीन की गई तो पता चला कि मृतक की पत्नी की बहन का जो जेठ है अमरजीत, जो थाना बांसगांव क्षेत्र का है, उससे मृतक की पत्नी के संबंध मधुर थे। उसके बारे में इसका कहना था कि रिश्तेदार होने के नाते वो प्रातःकाल सुन करके आए थे, लेकिन उसके मोबाइल की लोकेशन भी उसी घटना स्थल और इसके गांव के आसपास पूरी रात रही थी। इन सब आधारों पर
जब पुलिस उनकी तरफ बढ़ने लगी तो जो व्यक्ति पोस्टमार्टम हाउस तक साथ था वो धीरे से वहां से खिसक लिया। पूरी घटना में खुलासा यह हुआ कि उस अमरजीत ने अपने मौसी के लड़के के साथ मिलकर के एक और साथी जो देवरिया का है लेकिन हरिद्वार में उसके साथ काम करता था, इस नाते इनकी मित्रता थी, इन 3 लोगों ने हत्या की है। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह भी है कि हत्या के बाद इनके एक साथी ने वहां से 9 बज करके माने रात में 9 बज करके कुछ मिनट पर एक फोटो भी लिया था घटना स्थल पे हत्या के समय का, जिसमें अमरजीत छुरी लिए खड़ा है, गर्दन कटा हुआ है और एक आदमी उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो अपने से ही इन्होंने अपने सारे सबूत स्वयं अपने पास इकट्ठा कर रखे थे जो पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। सारे मोबाइल फोन्स पुलिस के कब्जे में हैं। इतना ही नहीं, ये बार बार ये बता रही थी कि बढ़लगंज में अपने पति को 7,000 रुपया देने गई थी। उस बात पे भी बात थोड़ा गले के नीचे नहीं उतर रही थी। जब पति सवेरे घर से गया है तो इसे रुपया देने जाने की जरूरत क्या पड़ी, और 7,000 रुपए बताती थी कि हमने समूह का पैसा निकाला था, उसमें 7,000 रुपए देने गई थी। उसकी भी जब छानबीन हुई तो पता चला कि किस्तों पर वहां उसने एक मोबाइल खरीदा जिसमें 6,500 रुपए जमा किए हैं, और वो मोबाइल अपने इस प्रेमी अमरजीत को जो हत्यारा है इसको इसने दिया था। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Amit with Amit Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जनपद निरीक्षण के क्रम में महेवा मंडी स्थित गोविंद गौशाला पहुंचे प्रदेश के वित्त, संसदीय कार्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने संबंधित कार्यों व जनप्रतिनिधियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौजूद गायों को तिलक लगाकर माल्यार्पण करते हुए शीश नवाया। साथ ही गौशाला में सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए बेहतर तरीके से गौशाला संचालन की बात कही। इस मौके पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। ये बताइए इंचार्ज कौन है इसका? इंचार्ज जो पोस्ट है हम लोग 5-7 लोग मिलकर उसको देखते हैं। डॉक्टर साहब प्रोविजन है लिखने में नहीं कि वो मरियल कंडीशन में आई है, ये गुड कंडीशन में है, किस कंडीशन में आई है लिखना नहीं चाहिए। मंडी है,
चेहरा आगे 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 बढ़ाइए। नहीं बताते अरे भैया भैया आगे 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 अरे आगे आगे से हट जाओ, आगे से हट जाइए, आगे से हट जाइए, आगे से हट जाइए, हटिए पीछे 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 को पीछे पीछे करो। आप देखिए योगी जी का बहुत अच्छा है, धन्यवाद। लेकिन अगर हिंदू संस्कृत वाली हाँ ठीक है, माननीय मंत्री जी हम मंगवा के विधायक जी को विधायक जी जाएंगे तो लेते जो पैसे पहुँच दे देना हम दे हाँ, और भी पुस्तकें बढ़िया बढ़िया निकलवा दें। बढ़िया नहीं, सिर्फ एक चाहिए हमारी लाइब्रेरी देखोगे तो इनसे कम नहीं। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के वित्त संसदीय कार्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने सर्किट हाउस स्थित सभागार में पत्रकार वार्ता कर केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट को अमृतकाल का आम बजट बताया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के वीरों का संकल्प पूरा करने के लिए मजबूत नींव का निर्माण यह अमृतकाल का आम बजट करेगा। सर्वस्पर्श और सर्वसमावेशी बजट से देश के विकास में गति तेज होगी। 22-23 में जब निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया था 1 फरवरी सन 22 को, तब उन्होंने केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश सरकार को 1,46,498.76 करोड़ रुपए की घोषणा की थी कि केंद्रीय करों में राज्य को इतना हिस्सा मिलेगा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अभी जब 1 फरवरी 2023 को जब ये बजट प्रस्तुत हुआ, उसमें चूँकि केंद्र सरकार के टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है, इसलिए उसमें उत्तर प्रदेश को भी फ़ायदा हुआ है और ये 1,46,498 के स्थान पर अब 1,69,745.30 करोड़ इस वर्ष मिलेगा, अर्थात वर्ष 22-23 में पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर। इस प्रकार 23,246.54 करोड़ रुपए का प्रॉफिट या अतिरिक्त पैसा हमको केंद्रीय करों में ज़्यादा मिलेगा उत्तर प्रदेश को। साथ ही वर्ष 23-24 के लिए जो उन्होंने घोषणा की वो 1,83,237.59 करोड़ रुपए, ये लगभग 1,46,000 से 37,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। यानी आगामी बजट में हमको वर्तमान के मुकाबले में लगभग 37,000 करोड़ रुपए केंद्रीय करों में से जो राज्य को मिलता है उसमें 37,000 करोड़ रुपए ज़्यादा मिलेंगे। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार का एक फंड है, स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। राज्यों को बिना ब्याज के 50 साल तक का जो सहायता दी जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उसमें उत्तर प्रदेश को 14,351 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे। केंद्र सरकार ने उस फंड में इजाफा किया है 30% का। स्पेशल असिस्टेंस टू द स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 1 लाख के स्थान पर 23-24 के लिए 1,30,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया। निश्चित रूप से इसमें भी उत्तर प्रदेश को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा क्योंकि हमारी आबादी की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है। साथ ही हम विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी को और निर्मला जी को बधाई देंगे कि उन्होंने मध्यम वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखा और हर वर्ग का ध्यान रखा। तो ये बजट सर्वसमावेशी सर्वहितकारी है, जिसमें चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्यमी हो, सभी लोगों का फ़ायदा हुआ है और उत्तर प्रदेश को भी विशेष रूप से इसमें लाभ मिला है।
2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर हैं प्रदेश के वित्त संसदीय कार्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन सभागार में मंगलवार की देर शाम बजट संगोष्ठी के तहत उद्योग बंधुओं की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में तैयार होने वाले स्थानीय उत्पादों की हुनर हाट की तर्ज पर कचहरी क्लब में हर माह प्रदर्शनी लगवाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि इससे स्थानीय उत्पादों को नियमित बाजार मिल सकेगा, साथ ही लोगों को स्थानीय उत्पादों की जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी। इस मौके पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, जीडी उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर, गीडा सीईओ पवन अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में उद्यमी मौजूद रहे। सारी स्थिति घर के बजट में और सरकार के बजट में एक अंतर है। घर का बजट तब अच्छा माना जाता है चाहे 1 रुपया फायदे का हो, वो बचत होना चाहिए। लेकिन सरकार का बजट को इस तरह से नहीं देखते। सरकार के बजट को इस तरह से देखते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, भले ही हमको कर्जा लेके खर्च करना पड़े, लेकिन जो सरकारें, सब दुनिया की हर सरकार कर्जा लेती है, जो सरकारें कर्जा लेकर कर्जे की किस्त और कर्जे का ब्याज समझ दी जाती है, कर्ज देने के बाद हमारा कोशिश होती है तुम्हें वित्त मंत्री जी का जो बजट आया है उसी के संबंध में कुछ हाइलाइट्स। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन ने बताया, आज हम लोग उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री आदरणीय सुरेश खन्ना जी ने एक व्यापारियों और आम जनता के साथ बैठक किया। बहुत महत्वपूर्ण बैठक था और उस बैठक में उन्होंने आदरणीय वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, उस बजट के बारे में विस्तार से आम जनता को बताया उन्होंने कि यह बजट जो है अमृत काल का यह पहला बजट है और इसमें आगे 25 वर्षों तक देश को किस तरह से मजबूत किया जाए, इस पर फोकस करते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इस पर प्रकाश डाला। क्योंकि हमारी अगर वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी तो निश्चित रूप से देश मजबूत रहेगा। आज जो है हमारी जो स्थिति है वो विश्व में एक बहुत मजबूत सशक्त भारत आर्थिक स्थिति से मजबूत हुआ है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का चौमुखी विकास हो रहा है और लोग जो है चाहे वह व्यापारी हो, चाहे आम जनता हो, किसान हो, कोई भी हो, हर क्षेत्र में काम हो रहा है। किसानों को भी देखिए 20 लाख करोड़ रुपए का जो है इस बार उन्होंने बजट में प्रावधान किया है। आम किसान इससे बहुत लाभान्वित होगा। झारखंडी आवास बचाओ समिति के अध्यक्ष बृजपाल सिंह के नेतृत्व में पैडलेगंज से मोहद्दीपुर होते हुए सहारा स्टेट तक जीडी एवं राजस्व विभागों द्वारा हो रहे पैमाइश को लेकर जीडी उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर से मुलाकात कर उन्हें विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। वहीं समिति के सदस्यों ने यह मांग भी की कि जमीनों व मकानों का बार-बार सर्वे, फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कर संबंधित विभाग द्वारा मानसिक प्रताड़ना की जा रही है। तानाशाही नहीं चलेगी। झारखंडी आवास बनाओ समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंडी आवास बचाओ समिति जिंदाबाद। दिखाई हाँ बोलिए नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। झारखंडी आवास बचाओ समिति जिंदाबाद। झारखंडी आवास बचाओ समिति जिंदाबाद। लगाइए ऊपर करो ना, कदम ऑन करो, बोलिए। नहीं चलेगी। इस संबंध में सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय व एसडीएम प्रदीप कुमार सिंह ने बताया, हम लोग रामगढ़ ताल के तरफ, कूड़ा घाट के तरफ, रामगढ़ ताल के उस तरफ
हम लोगों का अपना ज़मीन है, अपना आवास है। हम लोग वहाँ के महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 1 पढ़ा और मुहद्दीपुर के संक्रमणी भूमिधर हैं और वहाँ के निवासी हैं। यहाँ पे वेटलैंड में केवल ताल रामगढ़ ताल की बात की गई है, जो उसका वो हुआ है नोटिफिकेशन जो हुआ है, केवल रामगढ़ ताल की बात की गई है। और यहाँ जीडीए द्वारा हम लोगों के ज़मीन में घुस के 50 मीटर 60 मीटर मनमानी तौर से भूमधरी ज़मीन में घुस के और पिलर वगैरह लगाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये मकानें गिराई जाएंगी। हम लोग इस बात का सख्त विरोध कर रहे हैं और यहाँ लोग जीने मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह का तानाशाहीपूर्ण रवैया अगर जीडीए अपनाएगा तो हम लोग ये कभी सफल नहीं होने देंगे। इसमें रामगढ़ ताल जो हमारा है उसके चारों तरफ वेटलैंड का वो सर्वे हुआ है, उसी की चिन्हांकन कार्य किया जा रहा था। उसी के इन लोगों का कहना है कि ये सही रूप से नहीं हुआ है, उसके लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है। इसमें जो भी नियम संगत होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। दिन भर बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक, गिनाई सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं। बजट पर भाजपा महानगर किसान मोर्चा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने की बैठक। नगर निगम की सफाई व्यवस्था से असंतुष्ट दिखे प्रदेश के वित्त संसदीय कार्य एवं जिले के प्रभारी मंत्री, दी सख्त हिदायत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र महाकुंभ सम्मेलन का किया गया आयोजन। निरीक्षण के दौरान अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को किया निर्देशित। बड़ारंग थाने की पुलिस ने हत्या करने के आरोप में 4 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। प्रभारी मंत्री ने महेवा मंडी स्थित गोविंद गौशाला का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पत्रकार वार्ता कर प्रभारी मंत्री ने कहा, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला साबित होगा बजट। प्रभारी मंत्री ने बजट संगोष्ठी के तहत उद्यमियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और झारखंडी आवास बचाओ समिति के सदस्यों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर जीडीए पहुंच सौंपा ज्ञापन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।